राम भगवान ने 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। विवाह के पश्चात शादी होने के बाद पालन किया। 12 वर्ष तक भगवान राम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने पालन किया। आज के नौजवानों को ब्रह्मचर्य चरित्र का पालन करने की बहुत आवश्यकता है, अन्यथा तुम्हें पथभ्रष्ट होने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। एक बार में कितनी सपाट मार लेते हैं? मैं एक बार हाथ धरे पीछे 5000 लगातार। आप कितना टाइम लगता है? 5000 मारने में लगता है कम से कम 3 घंटे। डाइट आपकी क्या है? मेरी डाइट है गौ माता का गोमूत्र और दूध से बनी खीर। जी, आज तो गौमूत्र पे तमाम लोग सवाल भी उठाते हैं। उनको चैलेंज है मेरा जी, आपके वीडियो के माध्यम से आप कहोगे वहां आ जाऊंगा मैं, और वहां उन पत्रकारों को, उन सवाल उठाने वालों को ले आना। आप सबसे बड़ा भोजन, सबसे पवित्र अगर भोजन है गौ माता के दूध से बनी खीर, क्योंकि राम भगवान के जिनकी अयोध्या में आप आए हो, उनका सफल, आपका दर्शन करना सफल तभी होगा जब आप गौ माता के दूध से बनी खीर खाओगे। जय गौ माता। सभी पत्रकारों को, मेरे आदरणीय भाई बहनों को हृदय के साथ प्रणाम, चरण स्पर्श करता हूँ। मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी गोभक्त देसी टार्जन, गांव कुशक बड़ौली, पलवल, हरियाणा से, और मैंने अपना जीवन उत्तराखंड के जंगलों में बिताया है। गुरुजी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य आर्य जी के पास, गुरुजी गोपाल मणि महाराज जी के पास, जिनका, और आदरणीय विजय परसाना जी के पास अहमदाबाद। गुरुकुलों में जो मैंने शिक्षा प्राप्त की है, हमारे गुरुओं का, हमारे देवताओं का, हमारे भगवान का, हमारे राम भगवान का भी कहना है कि जो चीज आपने सीखी है अगर वो आप तक ही सीमित रह गई तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। जिंदगी उसी की है जिसका दुनिया नाम जपती है। यूं तो जिंदगी कुत्ता बिल्ली की भी कटती है। अच्छा है कुछ काम करना देश धर्म का इस नाव में, नाव खाली हो तो मझधार में पलटती है। मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से इतना ही कहूंगा कि दंड बैठक तो दुनिया मार रही है, सपाटे दंड बैठक तो दुनिया मार रही है, लेकिन हमारा मारने का उद्देश्य था 51,000 सपाटे मारने का उद्देश्य था कि नौजवानों में ब्रह्मचर्य और चरित्र की ताकत बढ़ सके। समझ गए? राम भगवान ने 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। विवाह के पश्चात शादी होने के बाद पालन किया। 12 वर्ष तक भगवान राम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने पालन किया। आज के नौजवानों को ब्रह्मचर्य चरित्र का पालन करने की बहुत आवश्यकता है, अन्यथा तुम्हें पथभ्रष्ट होने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। अच्छे गुरुओं के पास जाइए, ज्ञान लीजिए, गुरुकुलों में ज्ञान लीजिए, कॉलेज स्कूल में अच्छा ज्ञान मिलता है तो लीजिए, अन्यथा कॉलेज स्कूल की पढ़ाई में तो नहीं। पढ़ाई कितनी की है? कॉलेज स्कूल की तो मैंने की नहीं, बाकी मैंने ब्रह्मचर्य और चरित्र की ये पढ़ाई की है, और हमारा उद्देश्य था 900-1200 किलोमीटर तक रेस मारते हुए युवा में जोश भरे। बाकी अलग तरीका से हमने श्री राम सपाटा यात्रा निकाली। एक बार में कितनी सपाट मार लेते हैं? मैं एक बार हाथ धरे पीछे 5000 लगातार। आप कितना टाइम लगता है? 5000 मारने में लगता है कम से कम 3 घंटे। जी, डाइट क्या है आपकी? खाने पीने की डाइट क्या है? एक से ही मारता हूँ मैं, जैसे शुरू में मारता हूँ ऐसा ही लास्ट में मारता हूँ, और अब तक मतलब कि 12 विश्व रिकॉर्ड बना चुका हूँ। वो आपको, गौ माता को, भारत माता को समर्पित है। तो आज अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद मिला या अभी नहीं? बिल्कुल दर्शन कर लिए। उनका तो वो स्वयं चरित्रवान थे, तो चरित्रवानों के साथ उनका आशीर्वाद है, बाकी जो चरित्रहीन है उनके आशीर्वाद उनके साथ नहीं है। अच्छा, डाइट आपकी क्या है? मेरी डाइट है गौ माता का गोमूत्र और दूध से बनी खीर। जी, आज तो गौमूत्र पे तमाम लोग सवाल भी उठाते हैं। उनको चैलेंज है मेरा जी, आपके वीडियो के माध्यम से आप कहोगे वहां आ जाऊंगा मैं, और वहां उन पत्रकारों को, उन सवाल उठाने वालों को ले आना। आप उनके माध्यम से, मुझे बचपन से रात तक मैं गोमूत्र दूध पिया हूँ, और मेरा कई टेस्ट भी हुए विदेशी कंपनियों ने किए हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार इतने स्टेमिना केवल गौ माता के गोमूत्र दूध को पीने से असंभव है, तो उसको हमने संभव करके दिखाया है। ब्रह्मचर्य में कितनी ताकत है ये हमने डीएनए टेस्ट हुआ मेरा अहमदाबाद में। पूरे वर्ल्ड में कितने गुरुकुल में लोग पढ़ रहे हैं, कितने ब्रह्मचारी है, उनका क्यों नहीं हुआ, मेरा क्यों हुआ? क्योंकि परमात्मा किसी को चुनकर भेजता है संदेश के लिए। आप तो मैंने देखा है कई वीडियो आपकी वायरल है, आप पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं, बहुत जंगलों में रहते हैं। मानव है, वो कह रहे महामानव है आप तो। नहीं देखो, वो तो उनका बड़प्पन है, कोई क्या कह सकता है। अच्छे भी कहते हैं। चरित्र के बारे में जैसे बच्चे को बता रहे हैं, आजकल के बच्चे होटल क्लब पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, ये बहुत गलत है जी। सबसे बड़ा भोजन, सबसे पवित्र अगर भोजन है गौ माता के दूध से बनी खीर, क्योंकि राम भगवान के जिनकी अयोध्या में आप आए हो, उनका सफल, आपका दर्शन करना सफल तभी होगा जब आप गौ माता के दूध से बनी खीर खाओगे। भैंस की अयोध्या में आने का उद्देश्य क्या रहा? भैंस का दूध पीने से मोटी बुद्धि हो जाती है, शायद तुम्हें कोई बताएगा नहीं। मैं गौ माता का दूध पीता हूँ इसलिए बता रहा हूँ भाई। और प्रतिदिन 5-5, 10-10 हजार सपाटे दंड बैठक, ये सब
आपके नौजवानों को बलवान बनाने के लिए बस। जी। तो नौजवानों तक, कितने नौजवानों तक पहुँचे, कितने नहीं, लोगों देखो, को मोटिवेट किया, प्रेरित किया? अब देखो, कई बार ऐसा होता है खूब हम ज्ञान दे अपने शिष्य को, बच्चे को, बेटे को, उसमें वो ज्ञान नहीं आता जी। लेकिन आने वाला, देखने वाला हो सकता है दूर से प्रभावित हो जाए। तो ये तो उनके जीवन में प्रभाव पड़ता है। बाकी हम हर एक नौजवान ऐसा नहीं है, प्रभावित भी हो रहा है। और मुझे, मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं। बहुत सारे लोग आपको हनुमान जी कहते हैं कि हनुमान जी जैसी शक्ति है, ताकत है। देखो, आपके स्टेमिना को देखकर ऐसा लगता है कि अवधपुरी में हनुमान जी आ गए। वो तो भाई आपका प्यार है, आशीर्वाद है आपका देसी टार्जन जी, अपना वो जो स्टाइल वो वाला, वो एक बार करके तो दिखाइए कैसे करते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। गौ माता का राष्ट्र माता घोषित करने का जो सिंहनाद है, जय गौ माता। टार्जन आया, टार्जन आया, टार्जन आया, टार्जन आया। आज अवध नगरी में आप सब देख रहे हैं कि एकदम ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी पवन पुत्र धरती पर उतर आए हैं और हनुमान नगरी यानी हनुमान जी की गढ़ी, हनुमान जी के निकट एकदम ये है, लता मंगेशकर चौराहे के पास। और इतना आत्मबल, इतना भाव इनके अंदर है, इतनी अधिक शक्ति इनके अंदर है, जैसे लग रहा है कि लंका दहन करके आएंगे, लंका को एकदम जो है तहस नहस करके आएंगे। अगर ऐसे नवयुवक, अगर ऐसे नौजवान हमारे भारतवर्ष में खड़े हो जाएं और चरित्र निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित करें, तो निश्चित मानिए भारत के सामने पाकिस्तान तो ऐसे फूंक से उड़ जाएगा जिस तरह से देसी टार्जन इनकी शक्ति है। इनके साहस को देखकर, इनके साहस को देखकर, इनके आत्मबल को देखकर, इनकी भुजाओं को देखकर ये प्राउड होता है, गर्व होता है कि हमारी भारतवर्ष की संस्कृति के ऐसे नवयुवक हैं। साथ में इनके साथ में आए हुए हैं जी। जय सिया राम। क्या नाम है? गौ माता की नाम, मेरा नाम आशुतोष है। और देसी टार्जन की जो अयोध्या की राम दर्शन सपाटे यात्रा है, हम उसके संयोजक हैं। अलवर से ये यात्रा गुरुवार को शुरू हुई, आज अयोध्या में पहुंचे हम लोग। 51,000 सपाटे का लक्ष्य था, 60,000 से ऊपर एक ही दिन में देसी टार्जन ने शुरू कर दिया है। यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि गौ माता को जो है राष्ट्र माता का दर्जा देना है। हमारा जो भारत है वो तभी विश्व गुरु बन सकता है जब गौ माता को जो है सर्वोच्च स्थान मिलेगा, क्योंकि जिस देश में गाय, गंगा और गौरी, इन तीनों को सर्वोच्च स्थान नहीं मिलेगा, वो देश जो है कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। और आजकल के जो युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, आपने जैसा बोला, महंगे होटलों में, क्लब में शराब पार्टी, रेव पार्टी, ड्रग्स वगैरह जो सेवन कर रहे हैं, उनको एक ही संदेश है कि टार्जन की तरह चरित्रवान बने, नशे से दूर रहे, अपनी वैल्यू को समझे और देश के काम में, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। क्या बोल रहे हैं? देखो, कहने वाले हजारों मिलेंगे। अयोध्या है, दुनिया के तमाम हर प्रकार के लोग आ रहे हैं, उनका धन्यवाद दीजिए। कहने वाले चरित्र पर, ब्रह्मचर्य पर ज्ञान फैलने वाले बहुत मिलेंगे, आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ। लेकिन उसको प्रत्यक्ष में, प्रमाण में दिखाने वाला एक ही बंदा मिलेगा। पूरे भारत में घूम लेना आप, जो आपके सामने खड़ा है। आपके सामने मेरा देखिए, देसी टार्जन जी ने, ऐसा नहीं है जी, मैं 8 साल, मेरा 3 साल पहले विजय परसाना जी गौ भगत, भारत के सबसे बड़े गौ भगत है, हमारी गाड़ी में अपनी गौ माता को घुमाते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, डीएनए टेस्ट हुआ पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में, क्योंकि दुनिया, भारत के सिवा तो कहीं और ब्रह्मचर्य पाएंगे ही नहीं। भारत एक ऐसा देश है। आपसे हाथ जोड़ता हूँ, सात्विक भोजन, शुद्ध विचारों के द्वारा, चरित्र के द्वारा भारत को बचाना है तो बच्चों को चरित्र का ज्ञान दो ना। मैं संतों से, साधुओं से सबसे विनती करता हूँ कि अगर आपने अपना घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, मात्र पैसे के लिए पीछे मत भागो, गाड़ी बंगले के पीछे मत भागो। अगर भागना ही है तो देश के नौजवानों को बलवान बनाओ, चरित्र का ज्ञान दो। और चरित्र की जननी, सत्य सनातन हिंदू धर्म की अगर जननी कोई है तो वो कामधेनु गौ माता है। और गौ माता को इसलिए राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए। देखिए, अलवर की माटी के सभी साथियों को, अलवर की माटी के सभी साथियों को बहुत बहुत इन्हें नमस्कार, इन्हें वंदन कि इन लोगों ने साथ में रहकर एक ऐसे टार्जन को तैयार किया, एक ऐसे महाबली को, एक ऐसे महामानव को इन्होंने तैयार किया है जो देश, धर्म, चरित्र के बारे में, चरित्र निर्माण के बारे में बताते हैं। जैसा आज हमारे युवाओं में होना चाहिए, वैसे चरित्र के निर्माण के लिए
लोगों को प्रेरित करते हैं। अवधपुरी में लता मंगेशकर चौराहे पर आज एक से बढ़कर एक शख्सियत आ रही है, लेकिन जिस तरह से हनुमान के स्वरूप में देसी टार्जन आए हैं वो नजीर हैं, क्योंकि वो भारत को सनातनी बनाने के साथ ही साथ दुनिया में सनातन का परचम लहराना चाहते हैं।